इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। अल्लामा शिफा नजफी के बयानात की रोशनी में हज के इस्लामी फ़राइज़ और इसकी अहमियत का जायज़ा लेंगे। आपको मालूम ही होगा कि ये मौजू सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें मालियात और ख़ानदानी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। तो चलें, बगैर किसी ताख़ीर के इस मौजू की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ज़राए हमें क्या बताते हैं। आज के इस जायजे का एजेंडा कुछ यूं है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्तिताअत यानी माली हैसियत के तायुन पर। इसके बाद देखेंगे कि हज से गुरेज के नताइज क्या हो सकते हैं। फिर गिलगित से जुड़ा एक इबरतनाक वाक़या आपके सामने रखेंगे और आखिर में हज बदल के सख्त उसूलों पर बात होगी। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, इस्तिताअत यानी हज के लिए माली हैसियत का तायुन। अब यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर हज अदा करने की असल माली इस्तिताअत है क्या। हम में से बहुत से लोग शायद ये सोचते हैं कि बस अगर मक्का तक जाने के लिए जहाज़ की टिकट के पैसे आ गए तो समझें हज फ़र्ज़ हो गया। ऐसा ही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लामा शिफा नजवी के ज़राए बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि इस्तिताअत का दायरा महज एक टिकट खरीदने से कहीं ज़्यादा वसी है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इसमें माली जिम्मेदारियों की एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है। मतलब हवाई किराया, मुकामी ट्रांसपोर्ट, होटल, 3 वक्त का खाना और कुर्बानी के अखराजात तो हैं ही, लेकिन ज़रा गौर करें, ज़राए इस बात पर कितना ज़ोर देते हैं कि आपके पीछे रह जाने वाले हिले खाना की कफ़ालत का भी पूरा बंदोबस्त हो। और सबसे अहम बात, हज से वापसी के बाद आपका माली इस्तेहकाम, यानी अगर हज करने से आपकी मुस्तकबिल की गुज़र-औक़ात मुश्किल में पड़ जाए तो आपको मुस्ततीन नहीं समझा जाएगा। है ना कमाल का माली तवाज़ुन? इसी बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए ज़राए में फ़ुक़हा के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त और ज़रा सख्त मिसाल दी गई है। फ़र्ज़ करें एक मियाँ बीवी हैं जिनके रहने के लिए 2 या 3 कमरे बिल्कुल काफ़ी हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े कई मंजिला घर में रह रहे हैं और उन्होंने अब तक हज अदा नहीं किया। तो फ़ुक़हा का हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि वो इस बड़े घर को बेचें, एक छोटा और मुनासिब घर लें और जो पैसे बचें उनसे अपना फ़र्ज़ हज अदा करें। ये मिसाल हमें बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर बताती है कि इस्लाम में तायुशात यानी लग्जरीज़ के मुकाबले में फ़राइज़ की अदायगी कितनी अहमियत रखती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, हज से गुरेज के नताइज। यहाँ से बात मालियात से निकलकर बराह रास्त रूहानी इंतबाहात की तरफ जाती है। माली हिसाब किताब तो हमने समझ लिया, लेकिन ज़राए में कुछ इंतहाई सख्त रूहानी इंतबाहात भी नुमायाँ हैं। अहादीस के हवाले से यह सख्त तरीन जुमला नकल किया गया है कि जिसके पास इस्तिताअत हो और फिर भी हज ना करे वो यहूदी या ईसाई की मौत मरेगा। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई फतवा या फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि ज़राए के इस मखसूस नुक्ता नज़र को आप तक पहुँचाना है कि इस्तिताअत के बावजूद हज न करने को कितना संगीन और भारी रूहानी बोझ समझा गया है। लेकिन ठहरे, ज़राए ये भी वाज़ेह करते हैं कि कुछ ख़ास और बहुत ही महदूद हालात ऐसे हैं जहां इस फरीज़े में आर्जी छूट मिल सकती है। मसलन अगर कोई जालिम हुक्मरान आपको रोक दे, जैसे हुकूमत पासपोर्ट ही ना दे रही हो, या फिर कोई ऐसी शदीद बीमारी लाहक हो जाए जो सफ़र करने से बिल्कुल ही माजूर कर दे, तो हाँ, ये जायज़ वजूहात हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, महज सुस्ती, लापरवाही या दुनियावी मसरूफियात का बहाना कभी भी जायज़ उज़्र नहीं माना गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, गिलगित से एक इबरतनाक वाक़या। इन बातों को सिर्फ किताबी हद तक ना समझें। अल्लामा शिफा नजफी ने गिलगित का एक चशमदीद वाक़या बयान किया है जो आपको हिलाकर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि एक नौजवान शदीद परेशानी में आया। उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था और उन्होंने अपनी जायदाद से हज की वसीयत भी की थी, मगर वालिद ने उस वसीयत पर अमल नहीं किया और कुछ अरसे बाद वालिद भी दुनिया से चले गए। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि गाँव के ही एक शख्स ने ख्वाब में उस वालिद को शदीद अजाब में मुब्तला देखा। वो शख्स ख्वाब में हंगामी पैगाम दे रहा था कि जाओ और मेरे बेटों से कहो कि पहली फुर्सत में अपनी वालदा की तरफ से हज बदल करवाएं। ये सच्ची दास्तान बताती है कि गफलत का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कहाँ तक पहुँचती है। हिस्सा चहारम, हज बदल के सख्त उसूल। तो सवाल ये है कि जब कोई शख्स हज अदा किए बगैर दुनिया से चला जाए तो उसका हल क्या है। ज़राए इसका एक बड़ा वाज़ेह और अमली हल बताते हैं जिसे हज बदल कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर एक प्रॉक्सी हज है जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से अदा किया जाता है जो या तो वफ़ात पा चुका हो या फिर जिस्मानी तौर पर मुस्तकिल माजूर हो। गिलगित वाले वाक़े में वो मरहूमीन दरअसल इसी हज बदल का मुतालबा कर रहे थे ताकि उनके ज़िम्मे जो कर्ज है वो उतर सके। लेकिन ज़रा रुकें, हज बदल करवाना कोई इतना भी आसान काम नहीं है। इसकी शराइत बहुत ही सख्त है। पहला मरहला तो यह है कि खर्च मरहूम की जायदाद से अदा हो, लेकिन सबसे कड़ी शर्त उस बंदे की है जिसे आप हज के लिए भेज रहे हैं। उसका वुज़ू और नमाज 100% कामिल होनी चाहिए। ज़राए में एक पुलिस ऑफिसर की हैरानकुन मिसाल दी गई है जो नमाज में सूरतुल हम्द पढ़ते हुए अल्फाज खा जाता था।
علامہ صاحب کے مطابق اگر کوئی شخص تجوید کے ساتھ سورۃ الحمد ہی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو اس میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ وہ کسی اور کا حج بدل کر سکے۔ یہاں صرف آپ کی اچھی نیت کافی نہیں ہوتی، ادائیگی میں پرفیکشن یا کمال کا ہونا لازمی ہے۔ اور بس یہیں پر ہمارا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال کے ساتھ۔ حج کے بدل کی یہ سخت شرائط ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جب کسی دوسرے کی روحانی نجات کا بوجھ اٹھانے کی بات آتی ہے تو معیار کتنا زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیا ہماری اپنی روزمرہ کی نمازیں، ہمارا وضو اور ہماری عبادات واقعی اس معیار پر پوری اترتی ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے فرائض کا اتنا بھاری بوجھ اٹھا سکیں؟